एक समय की बात है, फुरफुरी नगरिया में दो दोस्त रहते थे, मोटू और पतलू। एक दिन मोटू की मम्मी काम करते रहती है, तभी दोनों आते हैं। मम्मी मम्मी पास के गांव में मेला लगा है, तो क्या हम लोग वहाँ घूमने जा सकते हैं? मम्मी हम लोग को ना वहाँ से एक घड़ा लेना है जिसमें ठंडा पानी करके हम लोग डेली पियेंगे। ये नहीं नहीं, तुम लोग को वहाँ नहीं जाना है, वो गाँव है, वहाँ पे डेली कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, समझे? नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैंने बोला ना नहीं जाना है, नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना है। मम्मी की बात सुनकर मोटू और पतलू बहुत ही निराश हो जाते हैं और एक जगह बैठकर सोचने लगते हैं। अरे मोटू मम्मी तो ऐसे नहीं जाने देगी, हम लोग ऐसा करते हैं मम्मी को बिना बताए जाते हैं। हाँ पतलू तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग यूँ जाएंगे और यूँ आ जाएंगे, ये बहुत मजा आएगा। उसके बाद मोटू और पतलू अपना अपना स्कूटर स्टार्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद ही घना जंगल स्टार्ट हो जाता है। मोटू और पतलू जैसे ही उस घने जंगल में पहुंचते हैं, उन्हें कुछ अजीब अजीब सा बहुत सारा भूत दिखाई देने लगता है, जिसको देखकर मोटू और पतलू बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागकर खेत के रास्ते मेला में पहुंचते हैं। अरे वाह मोटू, फाइनली हम लोग मेला पहुंच गए। ये पतलू और जल्दी से खोयो, मटके वाली कहाँ है? मटकी लेके जल्दी से घर जाना है हम लोग को। फिर मोटू और पतलू उस मेले में मटके वाली को खोजते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। बोलिए सर, आपको कौन सा मटका लेना है? 50 वाला लेना है या 100 वाला लेना है? बहुत अच्छा मटका है। क्या बोले? एक मटका का 100? नहीं 100 नहीं दूंगा, 80 दूंगा। देना तो बताओ वरना फिर चले। सर 100 वाली मटका है, 80 में नहीं होगा। अरे ठीक है, चलो आप 100 रख लो और जल्दी से एक मटका दे दो, हम लोग को बहुत देर हो रही है। फिर मटके वाली उन्हें एक मटका दे देती है। आखिर आपने 100 ले ही लिया, हा हा। फिर मोटू और पतलू मटके वाली को पैसा देकर मटका खरीद लेते हैं और फिर मटका लेकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही मोटू पतलू अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मम्मी काम कर रही होती है। फिर वे दोनों मटका रखते हैं, तभी मोटू बोलता है, सॉरी मम्मी, हम लोग उस मेला में गए थे, लेकिन हम लोग मटका लेकर वहाँ से तुरंत आ गए, हम लोग ठीक हैं। क्या तुम दोनों उस मेला में गए थे? पहले ये बता, तुम दोनों उस मेला में चल कैसे गए? आज तुम दोनों को बहुत मार पड़ेगी। सॉरी मम्मी, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मम्मी सबको खाना खिलाती है और खाना खाकर वे तीनों एक ही जगह पर सो जाते हैं। तभी कुछ ऐसा होता है, मटका पतलू को अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ देर बाद जब मोटू की नींद खुलती है, अरे पतलू कहाँ हो तुम दिख नहीं रहे, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी उठो। ओहो, अब क्या हुआ तुम्हें? तुम नींद क्यों खराब कर रहे हो मेरी? मुझे सोने दो। मम्मी पता ना पतलू कहाँ चला गया हो, कहीं नहीं दिख रहा, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। पतलू मटके वाली चुड़ैल के कब्जे में है, अगर उसे बचाना चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। फिर मोटू मटका उठा लेता है और अपनी मम्मी के साथ समुद्र की तरफ निकल जाता है, जैसा कि उस चुड़ैल ने मोटू को बताया था। जब वह समुद्र के पास पहुंचेगा तभी वह सवाल करेगी। मोटू चुड़ैल के बताए हुए जगह पर पहुंचता है और मटका रखता है। जैसे ही वह मटका रखता है, वह चुड़ैल बन जाती है। मेरे सवाल का जवाब दो और मुझे श्राप मुक्त करो और पतलू को ले जाओ। अच्छा तो ठीक है, आप सवाल पूछिए, मैं अपने पतलू के लिए जरूर जवाब दूंगा। तो सुनो मेरा सवाल, फूल भी हूँ, फल भी हूँ और मिठाई भी हूँ, तो बताओ मेरा नाम क्या है? सवाल सुनकर मोटू और उसकी मम्मी सोच में पड़ जाते हैं, पर कुछ ही देर के बाद मोटू और उसकी मम्मी को इसका जवाब आ जाता है। दोनों एक साथ बोलते हैं, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन में फूल का नाम भी है, फल का नाम भी है और मिठाई भी है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही जवाब, तुमने सही जवाब देकर मुझे मुक्त कर दिया। ये देखिए, जवाब मिलते ही मैं ठीक हो गई, मैं एक परी थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम मेरे बेटे पतलू को ठीक कर दीजिए। अरे क्यों नहीं मम्मी जी, मैं पतलू को जरूर ठीक कर दूंगी, बस अब देखते जाइए। इस तरह वह परी खुशी खुशी पतलू को वापस ले आती है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, अरे पतलू मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे नहीं मोटा भाई, जब तक तुम और मम्मी मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो अब घर चलते हैं। ना दमड़ी ना कौड़ी।